Now very first question of 5.2. Find the position vector of R. Divide the line joining PQ whose position vector R. ये P का पोजीशन वेक्टर गिवन है और ये Q का पोजीशन वेक्टर गिवन है और ये जो डिवाइड कर रहा है PQ को इन रेशियो 2:3 में। और यहाँ पे दो अपने को कंडीशन गिवन है। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो R का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करो और एक्सटर्नली भी डिवाइड कर रहा है तो R का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करो। तो लिसन स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने देखा था इंटरनली और एक्सटर्नली के लिए कौन से फॉर्मूले यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करना है। लेट ये R है, P है, Q है। लेट P बार, Q बार एंड R बार आर पोजीशन वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ P Q, ये सब कैपिटल लिखेंगे आप, P Q R रेस्पेक्टिवली, ठीक है स्टूडेंट। यहां से R बार तो अननोन है, हमें फाइंड आउट करना है, बट P बार अपने को गिवन है तो स्मॉल p बार इक्वल टू ये हो जाएगा 2i माइनस j प्लस 3 के बाद एंड Q बार इक्वल टू यहां से होगा माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k। ओके डन। नाउ सबसे पहले हम लोग अगर इंटरनली रहते हैं तो उसका डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंटरनली सपोज ये पी क्यू है, दिस इज पी और दिस इज क्यू। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू बार। आर इसको डिवाइड कर रहा है और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बार है। आर इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट, 2:3। 2:3 मतलब यहां से आपका m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और n इज इक्वल टू हो जाएगा 3। गॉट इट। सो नाउ अभी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला। तो इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला क्या है, आर बार इज इक्वल टू एम ऑफ बी बार था, बी मतलब क्रॉस में जाते थे। यहाँ पे क्या है, क्यू है तो एम ऑफ क्यू बार प्लस एन ऑफ पी बार अपॉन में क्या आएगा, एम प्लस एन स्टूडेंट। ये फॉर्मूला अपना फॉर्म हो गया। नाउ आर बार अपने को फाइंड आउट करना है तो ये आर बार ऐसे रखेंगे हम लोग। एम हमें पता है 2 है और क्यू पोजीशन वेक्टर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k देन प्लस एन का वैल्यू हमारे पास 3 है स्टूडेंट और पी का लिखेंगे 2i माइनस j प्लस 3k। नाउ अपॉन में क्या होगा, m प्लस n 2 प्लस 3। नाउ यहां से आर बार इज इक्वल टू 2 से और 3 से ब्रैकेट ओपन करना है हमें। माइनस 5 इंटू 10 माइनस 10 प्लस 2 टू द 4j माइनस 5 टू द 10k 3 टू द 6i माइनस 3 1 द 3j प्लस 3 3 द 9k। नाउ 3 प्लस 2 ऐड करो स्टूडेंट, आपको यहां से मिल जाएगा 5, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, लाइक टर्म जो भी है यहाँ पे जैसे आई हो गया, जे के एड सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां से आर बार इज इक्वल टू माइनस 10i माइनस 6i करेंगे तो माइनस आपको 4i मिलेगा प्लस 4j माइनस 3j करेंगे तो प्लस j मिलेगा यहाँ से। और यहाँ पे क्या देखो स्टूडेंट, माइनस 10k प्लस 9k तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस k अपॉन में क्या रहेगा इनके 5। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये 5 हम लोग हर एक टर्म को दे सकते हैं। आर बार इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5i प्लस 1 अपॉन 5j माइनस 1 अपॉन 5k। ये अपना पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बार अपने को मिल गया। बट अपने को पूछा था क्या, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ये पोजीशन वेक्टर मिल गया और आर का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा यहाँ से, पहला क्या माइनस 4/5 है, सेकेंड वाला 1/5, लास्ट वाला माइनस 1/5। सो ये स्टूडेंट दिस इज फॉर इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला। नाउ इन केस अगर हम लोग एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला लेते हैं तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे
फॉर एक्सटर्नली, तो ये पी क्यू तो यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट, ये पी क्यू, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू बार। एक्सटर्नली यहाँ पे आर क्या करेगा, डिवाइड। तो यहां से लेके यहां तक का जो रेशियो रहेगा इसका, फ्रॉम हियर टू हियर, वो होगा m, ठीक है, और यहां से यहां तक का होगा n। तो यहाँ पे भी m/n में रेशियो डिवाइड कर रहा है, 2/3 ही लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे जब हम लोग r बार अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नली की वजह से ये माइनस हो जाएगा गिवन। नाउ r बार इक्वल टू क्या होगा, m ऑफ q बार माइनस n ऑफ p बार अपॉन m माइनस n। सेम प्रोसीजर करना है, प्लस की जगह क्या करना है, माइनस। तो ये r बार ऐसे ही रहेगा, m का वैल्यू हमें 2 मिलेगा, और कॉपी पेस्ट करो q को, -5i प्लस 2j माइनस 5k, माइनस n का वैल्यू 3 है, एंड p का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i माइनस j प्लस 3k, अपॉन में कितना आएगा, m प्लस m माइनस n, m इज अवर 2 माइनस 3 हो जाएगा। यहां से r बार मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, -10i होगा प्लस 4j माइनस 10k, जैसे हमें यहाँ पे मिला था सेम चीज यहाँ पे भी मिलने वाली है। अब नेगेटिव 6i माइनस माइनस प्लस 3j माइनस 9k, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये -1 आएगा। अब यहाँ पे देखो -10i माइनस 6 है, -16i होगा, और ये प्लस 4j प्लस 3j प्लस 7j होगा स्टूडेंट, -10k माइनस 9k माइनस 19k होगा, डिवाइडेड बाय -1 है। ये -1 हर एक टर्म को दे देंगे हम लोग, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 16i होगा, -7j हो जाएगा, प्लस 19k हो जाएगा। तो यहां से हम लोग r का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, 16 -7 19। सो दिस इज द होल सोल्यूशन ऑफ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अगर वो इंटरनली डिवाइड करेगा तो पोजीशन वेक्टर आपको ये मिलेगा, और कोऑर्डिनेट -4/5 1/5 -1/5 मिल जाएगा। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो एक्सटर्नली का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसको पोजीशन वेक्टर ये मिलेगा और इसका कोऑर्डिनेट ये मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जो सेकंड वाला है, और इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर देंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो नाउ सी, इसको रफ करके सेकंड वाला करते हैं। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ m। अपने को मिड पॉइंट गिवन है m, मिड पॉइंट ऑफ m, और इसी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये क्या करता है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। यल एक पॉइंट है 7 -6 12, एंड m क्या है 5 4 -2। लिसन एवरीवन, क्वेश्चन क्या गिवन है, ये जो दो लाइन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट m जॉइनिंग द लाइन l एंड n। l और n को, ये दो लाइन है, दो लाइन मतलब एक लाइन के दो पॉइंट्स है, तो ये m जो है दो लाइन का मिड पॉइंट है। हम रिपीट अगेन, l और n लाइन के दो पॉइंट है, m क्या इस लाइन का मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट का अपने को क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सोल्यूशन में, तो इन सोल्यूशन पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो लेट्स से ये लाइन हो गया हमारा, दिस इज L 7, -6, 12, और दिस इज N 5, 4, -2, और ये मिड पॉइंट है स्टूडेंट। अगर ये मिड पॉइंट होगा, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे x y z अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन में लेट कर लेते हैं, लेट नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा काम आपका। यहां से अगर ये मिड पॉइंट है, तो यहां से हम लोग L का क्या हो जाएगा, M मिड पॉइंट है, तो M क्या हो जाएगा, ये x1 कंसीडर कर लेते हैं, x1 = 7, y1 = -6, और z1 क्या हो जाएगा 12। सिमिलरली यहां से x2 = 5,
y2 इज इक्वल टू 4 एंड z2 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा ना। अगर ये मिड पॉइंट है, m इज मिड पॉइंट गिवन है, m इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन एल एन, तो x का अगर अपने को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। फॉर y के कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करेंगे एंड z के लिए क्या करेंगे, z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। नाउ x1 हमारे पास है स्टूडेंट 7 है, x2 कितना है 5 है, डिवाइड बाई 2। फॉर y के लिए y1 है -6 प्लस y2 है 4 डिवाइड बाई 2, z1 है अपने पास 12 और z2 कितना -2 डिवाइड बाई 2। 7 प्लस 5 12 डिवाइड बाई 2, -6 प्लस 4 करेंगे तो -2 डिवाइड बाई 2 और इसको करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 2। कैंसिल कर दो, ये आपको यहाँ से 6 मिलेगा, इसको कैंसिल कर दो, y इज इक्वल टू -1 होगा, इसको कैंसिल कर दो, z इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से m का जो कोऑर्डिनेट अपने को मिला वो क्या मिला, 6 -1 एंड 5। बट अपने को पूछा क्या था, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ m, पोजीशन वेक्टर ऑफ m बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6i - j प्लस 5k। सो नाउ लिसन, क्या करना था आपको, ये दो पॉइंट गिवन थे लाइन के और ये मिड पॉइंट गिवन था। मिड पॉइंट से भी फर्स्ट हम लोग इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, x y z। जैसे हमें ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये था बहुत ही सिंपल, आप लोग इसे देख लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द पॉइंट A B C आर कोलिनियर, ये तीन जो पॉइंट है कोलिनियर है, देन the ratio in which the point C divide the line segment AB, and second find the value of P and Q। Listen everyone, यहाँ पे 3 points given है ABC और मेंशन किया है कि वो कोलिनियर है। तो अपने को क्या बताना है कि ये जो C पॉइंट है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। गॉट इट? ये जो C है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये अपने को फाइंड आउट करना है, वेरी फर्स्ट। सेकेंड पार्ट, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू अपने को फाइंड आउट करना है। बट इनिशियली क्या अपने को पता है, सी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कुछ भी नहीं पता है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन होता है तो एक चीज को आपको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है। मतलब ए बी सी डी या टी एस टी कुछ भी आप एक वेरिएबल लेंगे डिवाइड करने के टाइम। जब कभी भी कोई भी टर्म डिवाइड करता है तो वो उसके दो कोऑर्डिनेट मिलते हैं, जैसे m और n यही मिलता था ना। तो आप एक को m ले सकते हो, दूसरे को n बिल्कुल नहीं लेंगे। वहां पे क्या लेंगे, 1 लेंगे हमेशा सॉल्व करने के लिए, नहीं तो आपके आंसर बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे फाइंड आउट करने में। व्हाट स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले सोल्यूशन में हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट ए बार बी बार सी बार आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट, नाउ यहां से ए बार क्या होगा, 3i प्लस 0j प्लस pk, और बी बार यहां से हो जाएगा -i प्लस qj प्लस 3k, एंड सी बार इक्वल टू होगा -3i प्लस 3j प्लस 0k। नाउ स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कंसीडर C डिवाइड AB इन रेशियो, विच रेशियो, T:1। C क्या कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है T:1 रेशियो में। अब यहाँ पे कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, चलेगा, बट यहाँ पे कोई ना कोई आपको नंबर ही लेना पड़ेगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ना। C अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर C इसको डिवाइड कर रहा है तो C का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, C बार इज इक्वल टू, जैसे ये हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए।
तो ये ए बी बार हो गया अपना। और यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली, तो हम लोग इंटरनली ले लेंगे। तो ये टी 1 को रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दिस इज बी बार, सी बार, ए बार। तो आपको पता है क्रॉस में लिखना होता है हमें, तो यहाँ से क्या मिलेगा, टी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार प्लस 1 ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार अपॉन टी प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से टी रहेगा, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है देखो, माइनस आई प्लस क्यू जे प्लस 3k प्लस 1 मल्टीप्लाई करेगा ए बार के साथ 3i प्लस 0j प्लस pk अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट, अपॉन में t प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे c का कोऑर्डिनेट अपने को मालूम है, c की कोऑर्डिनेट क्या है, मीन पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 3j प्लस 0k इक्वल टू, ये t मल्टीप्लाई करके लिखो, t इंटू -1 माइनस टी आई मिलेगा आपको। यहां मल्टीप्लाई करेगा तो q t j मिलेगा इसमें, यहां मल्टीप्लाई करेगा तो 3tk मिलेगा। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i, यहाँ पे क्या मिलेगा 0j, और यहाँ पे क्या आ जाएगा pk अपॉन में क्या है इसके t प्लस 1 है, तो हम लोग t प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये t प्लस 1 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग -3i प्लस 3j प्लस 0k यहां से मल्टीप्लाई करेंगे t प्लस 1 को, तो इक्वल में क्या बचेगा अपने को, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट हम लोग। ये पहला वाला टर्म किसका था, i का था, यहाँ पे i है और यहाँ पर भी i है, तो -t प्लस 3 कॉमन क्या जाएगा, i जाएगा। सेम j के लिए भी कॉमन लेंगे, QT, यहाँ पे j के पास 0 है तो QT j मिल जाएगा। नाउ लास्ट यहाँ पे k का 3t प्लस p, यहाँ से क्या निकलेगा अपने को k बार। ना इसको मल्टीप्लाई करो, पहले 3 ये t पहले ये सारे से मल्टीप्लाई करेगा तो -3ti होगा, फिर प्लस 3tj होगा प्लस 0 के ही लिखते हैं हम लोग इसको, बिकॉज 0 का कोई मतलब ही नहीं है। फिर 1 मल्टीप्लाई करेगा तो -3i स्टूडेंट, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो 3j, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 0k। ये लेफ्ट साइड में हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और राइट साइड को एज इट इज कॉपी करो थोड़ी देर। दिस इज i प्लस QT प्लस 0j प्लस 3t प्लस pk। ये स्टूडेंट ना, यहाँ पे भी देखो i कॉमन है ना, तो -3t, यहाँ का -3 कॉमन क्या जाएगा स्टूडेंट, i जाएगा। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में j के लिए कॉमन लो, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3t प्लस 3, यहाँ से j कॉमन जाएगा। 0 के लिए तो जरूरत ही नहीं है, 0 की हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू, वापस से इसे कॉपी करो, लास्ट टाइम ये कॉपी हमारा, इसके बाद नहीं करना पड़ेगा। QT प्लस 0j प्लस 3t प्लस pk। नाउ स्टूडेंट आपको करना क्या है, यहाँ पे इक्वेट करना है बोथ साइड। जब दोनों तरफ इक्वेटिंग करेंगे तो यहाँ से हम लोग p का वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वेटिंग बोथ द साइड। जब बोथ द साइड हमने इक्वेट कर लिया तो ध्यान दो यहाँ पे क्या आई है, इधर पे भी आई है, तो ये ब्रैकेट का पूरा टर्म इक्वल टू इस ब्रैकेट के पूरे टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो -3t माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, -t प्लस 3, ये एक मिल जाएगा अपने को। यहाँ से t इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन। और देखो क्या है, यहाँ पे j वाला टर्म है, j से पहले जो कुछ भी है, यहाँ पे j से पहले जो कुछ भी है इसकी इक्वल हो जाएगा। तो 3t प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, QT। यहाँ k के लिए देखो, k से पहले क्या है, 3t प्लस p है, 3t प्लस p, इससे पहले क्या है 0। नाउ सी, अभी यहां से हम लोग ये -t को लेफ्ट में लेके जाते हैं, -3t है, -t को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो प्लस t होगा स्टूडेंट। राइट साइड में 3 है, ये -3 को राइट साइड में लेके जाओ, +3 होगा।
तो -3t में प्लस टी करो -2t और इक्वल टू 6, तो यहाँ से t इज इक्वल टू -3 मिलेगा। हमने कंसीडर क्या किया था कि ये जो है c ए बी को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो t⁻1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग ए बी सी जो है नाउ c डिवाइड ए बी इन रेशियो t⁻1 था ना, t का वैल्यू -3 मिला तो -3:1, ये अपना फर्स्ट का आंसर हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। नाउ सेकेंड पार्ट क्या था, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। देखो ना से सेकेंड इक्वेशन में अगर हम लोग t का वैल्यू पुट करते हैं तो q मिल जाएगा, थर्ड वाले इक्वेशन में t का वैल्यू पुट करेंगे तो p मिलेगा। सो नाउ सेकेंड के लिए ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, 3t + 3 इक्वल टू qt। यहाँ t की जगह -3 पुट करो, +3 इक्वल टू q इंटू -3, -9 + 3 इक्वल टू -3q। -9 में से +3 करेंगे तो -6 आपको मिलेगा, -3q, माइनस माइनस कैंसल, q इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2 मिल जाएगा। ये q मिल गया। नाउ p फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे पुट करेंगे, सो 3t + p इक्वल टू 0 है, करेक्ट स्टूडेंट। नाउ t की जगह पे क्या पुट करना है आपको, -3 पुट करना है, + p इक्वल टू 0, ये -9 + p इक्वल टू 0, तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या मिलेगा +9। तो फाइनल आंसर वैल्यू ऑफ p एंड q, वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 9 एंड q इज इक्वल टू क्या मिल गया 2। So this is our solution. I'm repeat again, listen carefully. Such type of question are most likely for the board because ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं। अपने को 3 पॉइंट्स गिवन था, बोला क्या कोलिनियर है। आफ्टर दैट अपने को क्या फाइंड आउट करना है, बताओ कि ये जो सी है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वी डोंट नो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे। लेट ये जो सी है ए बी को डिवाइड कर रहा है t⁻1। यहाँ पे जब कभी भी आप रेशियो लेंगे तो एक वेरिएबल होना चाहिए और कोई एक नंबर होना चाहिए। नंबर यहाँ पे मैंने 1 लिया, एनी नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर लो, आपको रेशियो तो सेम ही मिलेगा। व्हाट इज नाउ ये हमने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद कैसे सॉल्व किया, फॉर्मूला अप्लाई किया इंटरनली का। यहाँ पे c का वैल्यू पुट किया लेफ्ट में, राइट में ए बी का वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, t को अंदर और ये t+1 को क्रॉस में। पूरा सॉल्व किया, i j k को कॉमन ले लिए, देन इक्वेट किए। इक्वेट करने के बाद 3 इक्वेशन मिले। वेरी फर्स्ट इक्वेशन से t का वैल्यू मिल गया। जैसे t का वैल्यू मिला तो हमने यहाँ क्या बोल दिया, c डिवाइड ए बी इन द रेशियो -3:1। ये फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड क्या चाहिए था, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन है, सेकंड एंड थर्ड मतलब ये दो लास्ट के हैं, इसके अंदर t का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो q और p साइमल्टेनियसली मिल जाएगा। सो ये था होल सोल्यूशन। सो देखो इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ a and b are 6a + 2b and a - 3b. If the point C divide AB in ratio t:2, then show that the position vector of C is 3a - b bar. So ये क्वेश्चन में देखो सिर्फ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, अपने को गिवन क्या है, देखो स्टूडेंट गिवन पार्ट जो है ना, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ a बार गिवन है 6a बार + 2b बार एंड b बार गिवन है a - 3b बार, ये गिवन पार्ट है। और यहाँ पे मेंशन क्या है, C डिवाइड AB इन रेशियो 3:2, ये भी गिवन है। सो C डिवाइड AB इन रेशियो, विच रेशियो स्टूडेंट 3:2। तो यहां से हम लोग m = 3 एंड n = 2 भी ले सकते हैं ना। गिवन हो गया। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ अपने को करना क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ C मतलब C बार, पोजीशन वेक्टर मतलब C बार इक्वल टू 3a - b बार, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर
इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं किया इंटरनली कर रहा है या एक्सटर्नली करना है, तो हम लोग हमेशा इंटरनली ही रहेंगे। सॉल्यूशन में लेट C डिवाइड AB internally in ratio 3:2। Now see student, अगर C बार फाइंड आउट करना रहा तो M of B बार प्लस N of A बार अपॉन M प्लस N। If you want to draw a figure then you can। कैसे ड्रॉ करेंगे फिगर? ये आपका A हो गया, जैसे ये आपका B हो गया, ये C बार, तो स्मॉल a बार, B बार, C बार, ये 3:2 हो गया। तो क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा? M of B, तो M A ये N है ना, M of B and N of A। नाउ C को तो अपने को ये प्रूफ करना है, तो C बार आप ऐसे ही रखेंगे। M का वैल्यू कितना है? 3 है, और B का पोजीशन वेक्टर जो गिवन था A बार माइनस 3 ऑफ B बार गिवन था, प्लस N गिवन है 2, और A का पोजीशन वेक्टर देखो स्टूडेंट 6A बार प्लस 2 ऑफ B बार, अपॉन में क्या हो जाएगा? M प्लस N मीन्स 3 प्लस 2। नाउ C बार इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करो, 3A बार माइनस 9B बार, 6 2 12A बार प्लस 2 2 4B बार, और 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट ये 5 को आप क्या कर सकते हो? प्रूफ तो ये करना है ना, 3A माइनस B बार। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 है, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो ध्यान से, ये A और ये A दोनों को पहले ऐड कर लो, 12 प्लस 3 कितना होगा? 15A बार। ये 9 है, 9 में प्लस 4 करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 5B बार, अपर में 5 आ गया। ना इसके आगे समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। ये 5 को स्प्लिट कर दो, C बार की जगह 15 ऑफ A बार डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5B बार डिवाइडेड बाय 5। नाउ C बार इज इक्वल टू, इसको कैंसिल किए तो 3 ऑफ A बार माइनस इसको कैंसिल किया तो B बार, तो हेंस प्रूफ। यस स्टूडेंट गॉट इट। क्या करना था? एक्चुअली ये सिंपल वन था तो इजी हो गया, तो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। इसको रफ कर देते हैं। क्या करना है? प्रूव दैट, सिंपल क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट joining midpoint of adjacent side, midpoint of adjacent side of the quadrilateral form a parallelogram, so this is a question. Prove that line segment joining midpoint of adjacent side of the quadrilateral form a parallelogram. So स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो ही हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है हमें। So देखो यहाँ पे सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटर। लेट्स से दिस इज अ क्वाड्रिलेटर, बट वी डोंट नो कि ये क्वाड्रिलेटर का ज्योमेट्री क्या है, कौन सा है। तो इसको नाम दे दो P Q R S। अब लिसन क्या बोला है? प्रूफ दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड, ये और ये एक दूसरे के एडजेसेंट साइड है, और ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। ऐसे ये दोनों एक दूसरे को एडजेसेंट, टोटल 4 एडजेसेंट साइड होते हैं। मिड पॉइंट बोल रहे हैं। लेट्स से पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो ए है, ओके। क्यू आर का मिड पॉइंट लेट्स से बी है, एस आर का मिड पॉइंट सी है, और पी एस का मिड पॉइंट डी है। अब एडजेसेंट साइड को ज्वाइन करो, ये दोनों को ज्वाइन किया, ये दोनों को ज्वाइन किया, तो ये जो क्वाड्रिलेटर आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ये वाला ब्लैक वाला, उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे अभी? गिवन क्या है?
गिवन पार्ट ए बी सी डी आर मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू क्यू आर एस आर एंड एस पी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये अपने को गिवन पार्ट। टू प्रूफ क्या करना है यहाँ पे? टू प्रूफ यहाँ पे अपने को करना है कि कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूफ करना है। स्टूडेंट, ये एक्चुअली ना जितना ये हार्ड आपको समझ रहा होगा उससे डबल ये इजी है। कैसे? देखो, ये 4 मिड पॉइंट गिवन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चारों मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जब हम लोग यहाँ पे चारों मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और इसको हमें प्रूफ करना होगा कि ये पैरेललोग्राम। तो जरा मुझे बताओ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। करेक्ट? ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहां से हम लोग ए बी इक्वल टू अगर डीसी बता देते एंड एडी इज इक्वल टू बीसी बता देते, देन ये क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ में हम लोग लेट करेंगे, लेट ए बार बी बार सी बार डी बार एंड पी बार क्यू बार आर बार एस बार, आठों को लेना पड़ेगा, आर बार एन बार, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया? पोजीशन वेक्टर। अगर ए बी पी क्यू का मिड पॉइंट है तो ए बार इक्वल टू क्या मिलेगा? ए बार इक्वल टू क्या मिलेगा? पी बार प्लस क्यू बार डिवाइड बाई 2। सिमिलरली बी बार फाइंड आउट करना रहा तो क्या हो जाएगा? क्यू बार प्लस आर बार डिवाइड बाई 2। नाउ सी बार फाइंड आउट करना रहा तो आर बार प्लस एस बार डिवाइड बाई 2। फाइनली डी बार के लिए क्या होगा? एस बार प्लस पी बार डिवाइड बाय 2। ठीक है, प्रूफ क्या करना है अपने को? एडी इज इक्वल टू सीबी। ठीक है, एडी इज इक्वल टू सीबी प्रूफ करना है। तो एडी के लिए क्या करेंगे हम लोग? एडी बार माइनस ए बार। सो नाउ हियर डी बार इज अवर एस बार प्लस पी बार डिवाइड बाय 2, माइनस करना है ए बार। सो पी बार माइनस क्यू बार डिवाइड बाई 2, डायरेक्टली माइनस करके हमने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ से पी बार कैंसिल हो जाएगा, एस बार माइनस क्यू बार दोनों के लिए कॉमन 2 लिख सकते हैं स्टूडेंट। नाउ पी क्यू बार के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? क्यू बार माइनस पी बार, फर्स्ट वाला सेकंड पे आता है, सेकंड वाला फर्स्ट पे आता है। तो ऐसे अगर हमारे पास एस माइनस क्यू बार है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेकंड वाला फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट वाला सेकंड पे, क्यू एस वेक्टर। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा? क्यू एस बार डिवाइडेड बाई 2। एडी हो गया। नाउ बीसी फाइंड आउट करेंगे। अगर आप सीबी फाइंड आउट करेंगे तो आपका डायरेक्शन गलत हो जाएगा। हम लोग क्या लेंगे? बीसी बार। यहां से क्या मिलेगा? सी बार माइनस बी बार। सी बार क्या देखो? आर बार प्लस एस बार डिवाइड बाई 2, माइनस करना है बी बार, क्यू बार माइनस आर बार डिवाइड बाई 2। यहां से आर बार कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो एस बार माइनस क्यू बार डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। तो सिमिलरली यहां से भी क्या मिलेगा अपने को? क्यू एस बार डिवाइड बाई 2 ना। अगर आप यहाँ पे देखते हो ध्यान से तो दोनों का एडी और बीसी का दोनों का जो हमें कैलकुलेशन मिला वो सेम मिला है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एडी इज इक्वल टू व्हाट? बीसी। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? एडी इज पैरेलल टू क्या? बीसी। जैसे हमने ये दोनों को इक्वल प्रूफ किया स्टूडेंट, सिमिलरली हम लोग ए बी और डीसी को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूफ, क्या प्रूफ कर सकते हैं? डीसी बार इक्वल टू व्हाट? ए बी बार एंड डीसी इज पैरेलल टू व्हाट? ए बी। यह प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर हमने क्या प्रूफ कर दिया? ए बी इक्वल टू डीसी प्रूफ किया एंड
AD इज इक्वल टू BC प्रूफ कर दिया, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटर ABCD इज पैरेललोग्राम, हेंस प्रूफ। ये था प्रूफ, बहुत ही सिंपल था। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।